प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। जैसा कि कल हमने पाठ शुरू किया था, पाचन एवं श्वसन और अवशोषण में हम बता रहे थे पोषक तत्वों के बारे में। पोषक तत्वों के बारे में कि कौन कौन से आवश्यक पोषक तत्व हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये बातें हमने बताई थी। और अब हम डिस्क्राइब कर रहे थे एक एक पोषक तत्व को लेकर के, उसकी आवश्यकता, शरीर में उसकी कमी से होने वाले बीमारियां, व्याधियां, रोग, डिजीज। तो कल हमने डिस्कस किया था इस चरण में जल के बारे में। आज जो अकार्बनिक पोषक तत्व हैं, उनमें दूसरा पोषक तत्व था खनिज लवण। खनिज लवण जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है और कोई एक खनिज लवण की आवश्यकता नहीं है शरीर में। कई आवश्यक खनिज लवण, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीज, फास्फोरस, पोटेशियम, इन सब की आवश्यकता है और इन सब की बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही आवश्यकता है। लेकिन उस थोड़ी मात्रा को यदि ना मिले तो फिर बीमारी बड़ी खतरनाक हो जाती है। आज खनिज लवणों के बारे में डिस्कस करेंगे। जो अकार्बनिक खनिज लवण हैं उनके बारे में सबसे पहला है कैल्शियम। कैल्शियम जिसका सिंबल Ca से हम प्रदर्शित करते हैं। वैसे तो नेचुरल अवस्था में मिट्टी में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, वहीं से फल और सब्जियों में पहुंचता है और उन्हीं के द्वारा हमारे शरीर में चला जाता है। आवश्यकता है कोशिका निर्माण में, कोशिका भित्ति निर्माण में, अस्थियों के निर्माण में, दांतों के निर्माण में, कंकाल के निर्माण में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कार्य है वो ये है कि जब चोट लगने पर रुधिर निकलता है शरीर से, तो उसमें थक्का बनने का काम, जमने का काम कैल्शियम द्वारा ही होता है। और दूसरे एंजाइमों के निर्माण में, एंजाइमों की क्रियाओं को बढ़ाने में, घटाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरा इंपॉर्टेंट है फास्फोरस, अकार्बनिक यौगिक फास्फोरस, जिसका सिंबल P है, P से डिनोट करते हैं हम। और ये सबसे जो आवश्यक चीज है, यानी जीवन का जो भौतिक आधार है, अर्थात न्यूक्लिक अम्ल, उसमें आवश्यकता होती है। और वहीं जो हमारे ऊर्जा के सिक्के हैं, अर्थात ATP, जो P उसमें है, वो फास्फोरस ही है। फॉस्फेट के रूप में संचित होता है और पूरे शरीर में प्रोटीन के अवयव के रूप में भी काम करता है। इसका महत्वपूर्ण योगदान दांतों में, हड्डियों में और फास्फोलिपिड्स के निर्माण में, ऊर्जा बंधकों के निर्माण में होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट जो अकार्बनिक पदार्थ शरीर के लिए आवश्यक है वो है सोडियम और पोटेशियम, क्योंकि दोनों की बैलेंस मात्रा की आवश्यकता है। सोडियम और पोटेशियम आयनों के रूप में हमारे शरीर में पाया जाता है। सोडियम को हम नमक के रूप में बाहर से ग्रहण करते हैं, जबकि पोटेशियम दूसरी हरी सब्जियों से हमारे शरीर में पहुंचता है। दोनों ही जो आयन, जो विसरण प्रक्रिया होती है, जो आयन सिद्धांत के आधार पर होती है, उसके लिए बहुत जरूरी है। अक्षार में बफर का काम करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है सोडियम और पोटेशियम। नेक्स्ट है क्लोरीन। हालांकि क्लोरीन जो है वो उसका सिंबल Cl है और सोडियम के साथ तथा पोटेशियम की साथ शरीर में पहुंचता है और उसी की तरह से कार्य भी करता है। क्लोरीन पाचक रसों में, जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैं, उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और भोजन जब
स्टोमक में जाता है, पेट में पहुंचता है, आमाशय में पहुंचता है, तो उसका माध्यम चेंज होता है, वो अम्लीय माध्यम में कन्वर्ट होता है, और वो अम्लीय माध्यम इसी क्लोरीन की सहायता से HCl के मिलने से होता है। नेक्स्ट, बहुत सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता है लौह तत्व Fe, लेकिन यदि नहीं है शरीर में तो ढेर सारी व्याधियां, ढेर सारी बीमारियां, डिजीज लग जाती हैं। लौह तत्व रक्त में हीमोग्लोबिन के रूप में पाया जाता है, और जहां ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में सहायता करता है, वहीं इसकी कमी से रक्त एनीमिया की बीमारी हो जाती है, रक्त अल्पता की बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट, अकार्बनिक तत्व है आयोडीन। केवल सुई के नोक के बराबर की मात्रा प्रतिदिन हमें जरूरत होती है, लेकिन यदि ना मिले तो फिर उसका भी बहुत दुष्परिणाम है। गोएट्री, जो थायराइड हार्मोन्स की अनियमितता के कारण होती है, गर्दन फूल जाती है आयोडीन की कमी से। आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, थायराइड ग्रंथि को संचालित करने में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है सल्फर, जिसका सिंबल S है। एमिनो अम्ल, विटामिन, कोएंजाइम ए और विभिन्न दूसरे एंजाइमों को बनाने में शरीर में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। मैग्नीशियम और मैग्नीज दोनों वसीय अम्लों के ऑक्सीकरण में सहायक हैं, और बहुत थोड़ी मात्रा में इनकी आवश्यकता है। इसी तरह से मॉलिब्डेनम, MO जिसका सिंबल है, कॉपर, तांबा जिसे हम कहते हैं CO जिसका सिंबल है, श्वसन में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए दोनों की बहुत आवश्यकता है। इस तरह से कुल मिलाकर के ये कुछ अकार्बनिक तत्वों के नाम हमने बताए, कार्बनिक पदार्थों के नाम हमने बताए आपको, जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। इस प्रकार से दो ही अकार्बनिक समूह, मुख्य रूप से जल, और अकार्बनिक तत्वों का जो समूह है वो अकार्बनिक रूप से हमारे शरीर में पाया जाता है। मैं समझता हूं कि आप लोगों की समझ में ये छोटे छोटे से जो बिंदु हमने बताए हैं अच्छी तरह आएंगे। वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, और यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों को भविष्य में फायदा मिलता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कार्बनिक पदार्थों से संबंधित है। अब यहीं तक इस वीडियो को रखते हैं। धन्यवाद। अगली वीडियो में आप कार्बनिक पदार्थों का विवरण, कार्बनिक पोषक पदार्थों का विवरण देखेंगे। धन्यवाद।